अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 395 और पेज नंबर है 257 257 पेज पे। ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशम का हेतु और फल क्या बताया गया है? प्रीति। ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम का हेतु मंद कषाय के कारण पाना है, जो कि पूर्व जन्म में सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने से होने वाले शुभ भाव के फल स्वरूप है। और उन ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम के फल से तत्व विचार करने की शक्ति जागृत होती है। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम का हेतु वो मंद कषाय, और वो मंद कषाय कैसी है कि पूर्व में देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से जो शुभ भाव बंधा है उसके फलस्वरूप, उसके उदय स्वरूप जो मंद कषाय हुई है वो। मोह मंद होने का हेतु यानी कारण और उसका फल क्या हुआ है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ निशा आंटी बोलिए। मोह, इसका आंसर मेरा ठीक नहीं होगा शायद। मोह मंद होने का कारण, इसका मेरा ठीक नहीं होगा आंसर, मेरी समझ में। चलिए बेला भाभी बोलिए। मोह बंद होने का उद्यम से तत्विचार किया, बाह्य में देवशास्त्र गुरु शास्त्राधिक का हुआ, बाह्य निमित्त हुए, इससे लाभ हुआ कि सच्चे उपदेश का उसको लाभ हुआ। नहीं, ये नहीं। पूर्णिमा आंटी बोलिए। मोह मंद होने का हेतु तो पूर्व जन्म के पुण्य आदि का उदय, ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति बढ़ी और उससे फिर से मोह मंद हुआ और तत्व विचार में उद्यम हुआ। ये आएगा क्या? आएगा तो ये, लेकिन थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया है। तो बोलो प्रीति, सही बोलो। मोह मंद होने का हेतु भी मंद कषाय के कारण पाना ही है, और मोह मंद होने के फलस्वरूप जीव तत्व विचार में उद्यमी होता है।
मोह मंद होने का हेतु भी वही मंद कषाय आदि, और वो जो मंद कषाय हुई है देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से वही, और उसका फल ये है कि तत्व विचार में उद्यम हुआ। मोह मंद होने का हेतु, ये जो मैंने उस दिन आपको बताया था बोर्ड पे करके, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर उसी से तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षोभशम हुआ है, उसी से मोह मंद हुआ है, दोनों का हेतु वो मंद कषाय ही। मैंने लिखा तो यही था, पर मेरे को बोलने में नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 जगह मोह मन था, तो मैं पकड़ नहीं पाई, बोल नहीं पाई। चार्ट बना के लिखा है, जैसे शांति जी भाई साहब ने दिया था ना एक बार। हाँ, वैसे। तो ये मोह मंद होने का यानी प्रश्न क्या था, जैसे ऊपर प्रश्न था ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षोभशम का हेतु, तो उसका हेतु भी वही मंद कषाय था, और यहाँ मोह मंद होने का हेतु भी वो मंद कषाय ही है। और ज्ञानावरण आदि कर्मों का जो क्षोभशम हुआ है उसका फल था कि तत्व विचार करने की शक्ति हुई, और ये जो मोह मंद हुआ है इसका फल है कि तत्व विचार करने में उद्यम हुआ है। शक्ति अकेला होना वो एक अलग बात है, शक्ति होने के बाद में वो उसको यूज में लेना वो उद्यम हुआ है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना, पैसा तो सबके पास होता है लेकिन खर्च करने का मन भी होना चाहिए, तो पैसा की तो शक्ति तो सबके है, लेकिन अब उसको मन होना चाहिए कि हम खर्च दें, उसको किसी काम में लगा दें, वो उद्यम हुआ। ऐसा देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिलने का कारण और फल क्या है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य बाह्य निमित्त मिलने से सच्चे उपदेश का लाभ होता है। उसका कारण क्या है? देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिलने का कारण तो मोह मंद होना और तत्व विचार में उद्यम हुआ था, उसके कारण देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला और उससे हाँ, सच्चे उपदेश का लाभ मिला। हाँ, बढ़िया, वही कारण वही है मंद कषाय आदि। मंद कषाय आदि जो कारण हुए और उससे जो मोह मंद हुआ है उससे हम जब उद्यम में लगे तो देवशास्त्र गुरु का बाहर में निमित्त मिला, और फिर उसका फल ये हुआ कि सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। कोई मंद कषाय आदि, ये जो शब्द यहाँ दिया है तो यहाँ किस प्रकार की मंद कषाय की बात है? प्रमीला जी। किसी भव्य जीव को पूर्व भव में ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक सच्चे देवादिक का श्रद्धान हुआ, और ऐसा तत्व विचार कि मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, ये जो मेरे भाव हो रहे इनका फल क्या, ऐसे पूर्वबद्ध महान सातिशय पुण्य का कारण पाकर वर्तमान में मंद कसाई का उदय हुआ। उस मंद कसाई के उदय से 3 कारण बने। पहला, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोत्सम हुआ। दूसरा, उस क्षयोत्सम से तत्व विचार के योग्य शक्ति प्रकट हुई। तीसरा, मोह मंद हुआ। मोहनीय कर्म का मंद उदय आने से जो शक्ति प्रकट हुई उससे तत्व विचार में उद्यमी हुआ, और बाहर सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपदेश का लाभ मिला। यहाँ जो मोक्ष मार्ग में कारण बने ऐसे मंद कसाई की यहाँ बात है। ठीक है, पर वो मतलब बात का वो सब एक्स्ट्रा वो उस सब की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पूछा है कि कोई मंद कषाय आदि, तो किस प्रकार की मंद कषाय, और उसमें भी ये मंद कषाय अर्थात कि देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में जो कषाय की मंदता, जो शुभ भाव हुआ उस टाइप की मंद कषाय की बात है। और ये जो और यहाँ जो बात कही है ना, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, और ये सारा जो विचार है ये तो अब हुआ है इस भाव में, ये तो पिछले भाव में कोई देवशास्त्र गुरु के सानिध्य पाकर और वो शुभ भाव हुआ था, मतलब देवशास्त्र गुरु के सानिध्य वाला, लेकिन ऐसा नहीं तत्व विचार में लग गया। तत्व विचार में लगा होता तो तभी काम हो जाता। बस सामान्य रूप से देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर वो मंद कषाय हुई थी, उससे जो शुभ भाव हुआ था उस समय, उससे जो पुण्य बंध हुआ था उसके फल में, उसके उदय में यहाँ पर ये ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षोभशम, मोह की मंदता और वापस देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, ये उसके फल में मिला है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर है 398। और उसके अंदर फिर ये पॉइंट्स भी रॉन्ग होंगे क्या कि जो 3 कारण बने वो भी नहीं आएगा क्या? हाँ, वो सब तो आएंगे ही नहीं, वो तो पूछा ही नहीं, केवल इसमें उसका अर्थ ही पूछा है कि वो मंद कषाय का मतलब किस टाइप की मंद कषाय, ये इसका अर्थ है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं इस प्रश्न में कि कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर मतलब किस प्रकार की मंद कषाय, तो वो मंद कषाय नहीं, वो शुभ भाव
कबूतर को दाना खिलाना वो भी शुभ भाव है, भूखे को रोटी देना वो भी शुभ भाव है, किसी गरीब की किसी के इलाज करा देना, उस टाइप का शुभ भाव से ये नहीं होगा। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर जो शुभ भाव होगा उसका फल यहाँ पर ये ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम और वो कहा है वो है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। ठीक है, पूर्व पुण्योदय से होने वाली कसायों की मंदता नहीं आएगी इसमें? कसाय के कारण पूछा ना इसमें, पूर्व पुण्योदय तो है, लेकिन वो पुण्योदय मतलब वो पुण्य कब मतलब बंधा था? देवशास्त्र वो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में जो सानिध्य में बंधा रहने वाले जो मंद कसाय की योग्यता से जो पुण्य बंध हुआ था उससे हाँ। कसाय में हुई, ऐसा आ हाँ। जाएगा ना? हाँ, बोलिए पारुला, कुछ कहना चाह रहे हो? भाभी मैंने यही लिखा था, पूर्व में देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में मंद कषाय रूप जो पुण्य हुआ था उसके फल से ये प्राप्त हुआ। हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं ना, पूर्वबद्ध शुभ भाव सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो शुभ भाव होता है इसके कारण कषाय की मनता होती है, तब सातिशय पुण्य होता है। हाँ, उस सातिशय पुण्य के उदय में वो पुण्य बंधा, उसके उदय में वो जो पुण्य का उदय आया उसके उदय में ये मंद कषाय हुई है, तो इस टाइप के मंद कषाय की बात। ज्ञानावर्णादि शब्द में किस किस के क्षयोपशम को लेना है? ज्ञानावर्णादि कर्म का क्षयोपशम कहा अनीता आंटी। ज्ञानावरणादि क्षयोपशम में ज्ञानावरण का क्षयोपशम और दर्शनावरण का और अंतराय। ज्ञानावर्णादि में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों को लेना है। सच्चे उपदेश का क्या कोर्स बताया गया है? बोलो पारुल, अब बता रहे हो? भाभी बुक नहीं है मेरे पास, इस समय मैं ट्रेन में हूँ। ठीक है, बेला भाभी बोलिए। सबसे पहले तो प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग को हमें मतलब उसका पता लगेगा, फिर उसके बाद में सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्मादिक का निर्णय करेंगे। हम जीवादि तत्वों के 7 तत्वों का ज्ञान हम करेंगे, निज पर का भेद विज्ञान करेंगे, अपने को हितकारी और अहितकारी भावों की पहचान करेंगे। ये मोक्ष मार्ग का या सच्चे उपदेश का कोर्स है कि प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, देवगुरु धर्म, निज पर जीवादि 7 तत्व, निज पर और अपने को हितकारी और अहितकारी भाव, इन सब की पहचान करना, इन सब के बारे में जानना, यथार्थ श्रद्धान करना, ये मोक्ष मार्ग का कोर्स है। इतने ही करते हैं, 400 तक हो गए, फिर ये 5-6 कल कर लेंगे। अभी इसका आंसर जरा रिपीट करेंगे आप? ये लास्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट वाला ये कि हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन, प्रयोजन यानी प्रश्न है कि सच्चे उपदेश का कोर्स क्या है? तो प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, सेकंड है देवगुरु धर्म, फिर जीवादि 7 तत्व, निज पर और अपने को हितकारी और अहितकारी भाव, इन सब के संबंध में जानना, यही सच्चे उपदेश का कोर्स है। इसके बारे में उपदेश मिलना या इनके बारे में जानना वो कोर्स। बोली भारती आंटी। नहीं, मैं इसके संबंध में नहीं, मैं बोल रही थी वो जो 9वें अधिकार के बाद में जो उसमें है ना प्रश्न मंच, उसमें वो कहाँ से उसके आंसर्स मिलेंगे उसका, तो वो मेरे पास बुक नहीं है। उसकी मैं पीडीएफ भेज देती हूँ। वो पंडित ओरो में व्यक्तित्व कर्तृत्व है, तो जिनके पास में है उनके पास में है, जिनके पास नहीं उनको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो नई प्रिंटिंग वगैरह भी तो है नहीं। तो मैं पीडीएफ भेजूंगी, उसका दूसरा और तीसरा चैप्टर में से वो क्वेश्चंस हैं पीडीएफ। क्योंकि मेरे आपके पास में है क्या पीडीएफ इसकी? किसी के पास में है पीडीएफ? कौन सी वाली बात? कौन सी? पंडित टोडर और व्यक्तित्व कर्तृत्व। हाँ शायद मैंने देखी थी, मैं देख लूंगी आज। अगर तुम्हारे पास हो तो इसमें डाल देना, मैं अपने मोक्षा प्रकाशक वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। इसके पुराने एडिशन से नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, पर वो बुक मतलब अपने पास है तो ठीक है, नहीं तो बिक्री में नहीं है पुस्तक। और अच्छा एक बात और, इसमें जो संशोधन करवाते करेक्शन वो हम लोग कर ही नहीं पाते क्योंकि ज्वाइन नहीं है। एक बार तो आपने भेजा था कुछ तो और भी कराए हैं क्या करेक्शंस? हाँ करेक्शन और करवाए हम लोग।
और वो तो मैं भी नहीं सुन पाती हूँ, बहुत लंबा वो कार्यक्रम चलता है और वो हाँ। इतनी देर तक टाइम नहीं रहता है बैठने का। इनका जो टेलीग्राम का ग्रुप है ये लोग उस पे डालते हैं बोलते हैं। तो इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, वो सतपथ सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम खोल के उसमें सतपथ सर्च करेंगे सर्च वाले में, तो वो शायद आ जाना चाहिए, ठीक। वो ज्वाइन करके क्योंकि देख लेंगे। मेरा सिर्फ वही बचा है अभी, लेकिन उसका ना वो उसके जितना कर आपको काफी तो मिल जाएंगे मोक्षा प्रकाशक की प्रस्तावना वही, से। हाँ जितनी मैं खोज पा रही हूँ मैं खोज रही हूँ, पर वो काफी प्रस्तावना में जितनी, है काफी कुछ, तो हाँ कुछ नहीं है उसमें, तो वो हाँ। पीडीएफ अभी अगर प्रीति को मिल जाएंगी तो ये डाल देगी, नहीं तो और फिर मैं देख के डाल दूंगी। आपने कहा था ना आप इसका 28 को कह रही थी ना? 28 को कर लेंगे अपन, जब तक आप लोग और जिनके कुछ रह गए हैं वो देख लें। 28 को अपन जिनके जो भी समस्या होगी, कुछ जिसमें भी कंफ्यूजन होगा, पूरे एक एक नहीं मैच करेंगे, जितने जिसमें कंफ्यूजन होगा वो कर लेंगे। और अभी बुक तो शायद स्मारक में भी अब नहीं है, मैंने इनको भेजने के लिए पूछवाई थी रेणु जी को, तो वो नहीं भेज पाई हूँ, आपको खाली मोक्षा प्रकाशक की रवाना किया है और बाल बोध की पुस्तकें, ये प्रश्न मंच था नहीं, अभी खत्म हो गए शायद, इसलिए। चलिए अब अपनी ये चर्चा चल रही है, पेज नंबर 259 तक अपन पहुंच गए थे। यहाँ प्रश्न उसका ये था कि जिन्हें भगवान तो अन्यथा तो बोलते नहीं है, वितरागी सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने जो कहा हम मान रहे हैं। परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है, परीक्षा क्यों करें? तो परीक्षा करने की आवश्यकता है नहीं, किस लिए परीक्षा करें, उसके लिए यहाँ बताए थे कि परीक्षा किए बिना अपने को भाव भाषित नहीं होता। तो भाव भाषित करना क्यों जरूरी है कि भाव भाषित हुए बिना श्रद्धा निर्मल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी की जब खाली वचन से ही उसकी प्रतीति कर लें तो वो किसी और के वचन से वो कुछ और प्रतीति हो जाती है। इसलिए ये जो इस तरह से शक्ति अपेक्षा वचन से जो प्रतीति की, खाली प्रेशर में आके, इम्प्रेशन में आके, किसी के प्रभाव में आके, तो वो प्रतीति वो अप्रतीतिवत ही होती, बिना परीक्षा की गई जो प्रतीति है, जो निर्णय यानी निर्णय हुआ ही नहीं है, खाली वो रटा हुआ जैसा है। इसीलिए ऐसे बोलते ना कि जो रट लिया, कोई चीज रट ली तो वो रटी हुई चीज भूल जाते हैं, और उसको मैथ्स के जो सम्स हैं समझ लिया, उसको अपन रट नहीं सकते। कुछ बच्चे वो भी कर लेते हैं कि पता लगा बुक में से आएंगे सम, तो उसको भी रट लेते हैं, लेकिन वो रट लेते हैं, अब थोड़ा बहुत भी बदल गया कुछ, मान लो एक भी उसमें संख्या इधर की उधर, तो अब क्या होगा कि वो जो रटी हुई प्रतीति है ना, अब वो एक भी चीज, एक भी कोई साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, या कोई संख्या बदल गई, तो अब क्या होगा, अप्रतीतिवत हो जाएगी, अब हाथ पांव फूलेंगे, अब करें क्या, क्योंकि मेथड तो आता नहीं है, समझा है नहीं। तो ये परीक्षा नहीं की, खाली उनके कहने के अनुसार रट लिया, तो वो कभी कोई कुछ और कहेगा, अपना पक्का निर्णय नहीं है तो दूसरा कहेगा उसके तर्क। दूसरों के तर्क कोई ऐसे थोड़ी ना हवा में देते हैं, वो तर्क देंगे तो अपने को बिल्कुल ऐसा लगेगा हाँ सच तो बोल रही है। अन्य मतों के भी आप बातें सुनोगे तो यदि अपना निर्णय यहाँ परीक्षा पूर्वक सच्चा निर्णय नहीं होगा तो ऐसा लगेगा वो सच ही तो बोल रहे हैं, ये भी तो सही बोल रहे हैं। तो वो ऐसा किसी और के वचन से वो अन्यथा प्रतीति हो जाएगी, दूसरी प्रतीति हो जाएगी। इसलिए शक्ति अपेक्षा की गई प्रतीति वो तो प्रतीति है ही नहीं, इसलिए उसका नाम वो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, वो प्रतीति सच्ची नहीं होगी। और जिसका भाव भाषित हुआ हो, फिर कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, कोई हमको कितना भी कहे अग्नि ठंडी होती है, हम हमको ठंडी अग्नि लाके देंगे। जैसे आइस टी तो चलती है दुनिया में, हॉट टी तो हॉट होती है, जैसे कॉफी दोनों तरह की होती है, वैसे टी भी दोनों तरह की होती है, चाहे गर्म तो पीते ही, आइस टी भी होती है। तो वो तो होती है, लेकिन कोई ये कह दे कि अग्नि ठंडी हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो हम मान लेंगे क्या कि अग्नि ठंडी होती है, क्योंकि हमारी प्रतीति निर्णय पूर्वक, रोज तो काम पड़ता है, दिन भर उसी के साथ तो रहते हैं, हमको मालूम है ना कि अग्नि ठंडी होती है, गर्म होती है। इसलिए जिसका एक बार परीक्षा करके वो जो प्रतीति, वो जो बच्चे को ने एक बार छू के देख लिया कि ये गर्म है, अब वो जो उसको ताता वर्ड की जो भाव भाषण हुआ है, वो जो प्रतीति उसको हुई है, वो अब कोई कुछ भी कहे कि ये ताता नहीं है, ताता नहीं है, तो भी वो मानेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
फिर वो कहेगा कि हम तो पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता कर रहे हैं, पुरुष हमारे लिए प्रामाणिक है इसलिए वचन भी प्रामाणिक है, तो हम तो प्रतीति हमारी सच्ची होगी। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पुरुष की प्रमाणता भी किसी वचन के आधार पर ही की। पुरुष की प्रमाणता करते कैसे हो, की कैसे जा सकती है, कि वचनों के आधार पर ही तो उसकी प्रामाणिकता निकलेगी। किसी के शब्द सुनकर उसकी बात से ही तो यानी उसका पता लगता है। बोलने, भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व की मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। भाषा से उसका पता लग जाता है इसका लेवल कैसा है, इसका स्टैंडर्ड कैसा है। तो वचनों की प्रमाणता से ही पुरुष की प्रमाणता होती है, इसलिए एक बार तो परीक्षा करनी ही पड़ेगी। तो फिर वो कहता है कि उपदेश तो इतने सारे हैं, किस किस की परीक्षा करें, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं। तो यहाँ बताया 259 259 पेज पे, उपदेश में तो कोई उपादेय तत्व का भी बताया, उपदेश दिया, कोई हेय तत्व का भी उपदेश दिया, कोई ज्ञेय तत्व का भी उपदेश दिया। उपदेश तो सब तरह का दिया जाता है। अब उसमें परीक्षा किसकी करनी है, कि जो हेय और उपादेय तत्व हैं उनकी तो परीक्षा करनी। जो हमको देखो, अपन दुकान पे जाते हैं, बाजार में कहीं गए तो बहुत सारी चीजें दिखती है, सब वो ज्ञेय है, लेकिन हम किसको चेक करते हैं, किसको हाथ में लेके देखते हैं, किसको उलट पुलट करके देखते हैं। परीक्षा किसकी करते हैं, कि जो अपने को लेना है उसकी परीक्षा करते हैं ना। अपन अपने को जो आइटम लेना है उसमें भी 2-4 अपन ने सेलेक्ट किए, उसके बाद में जो अपन ने फाइनली पसंद कर लिया, मतलब ये पैक कर दो, उसको भी जैसे चाहे साड़ी लेने जाओ, चाहे जूते वगैरह लेने जाओ, तो साड़ी एक बार चेक कर लो पूरी खोल खोल के, कहीं से कटी पिटी तो नहीं है। फिर बाद में चक्कर होता है बदलने का, ये वो। शूज लेने भी जाओ, हमको तो पहले पापा ऐसे एक बार पहन के चल के देख लो दोनों पैर में। पहले तो एक बार साइज ना पाते थे, फिर अभी अपना फाइनल डिसीजन हो गया कि भाई ये वाला अपने को लेना है, दोनों पैर में डाल के एक बार चल, ये क्या हो रहा है, चल के देख रहे हैं कि अब उसकी परीक्षा, ये अपने को लेना है कि नहीं लेना है, उसकी परीक्षा। तो जो अपने को ग्रहण करना है या जो छोड़ना है, तो फिर उसको क्यों छोड़ना है, तो हे उपादेय तत्वों की तो परीक्षा करना। और इतने सारे आइटम दुकान में लगे हैं, सजे हैं, वो जानने हो गया, ठीक है देख लिए उसको। अपन एक एक पूरी दुकान के हर आइटम को निकाल के तो नहीं देखते हैं। साड़ी के भी दुकान में गए तो हर साड़ी को उठा उठा के खोल खोल के देखते हैं क्या, कि जो अपने को ग्रहण करनी है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी कि उपदेश तो सब तरह का है, हे ये उपादेय सभी तरह के तत्वों का, पर हाँ उपादेय और हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान लें तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान लें तो बुरा होगा। जो छोड़ने योग्य था उसको ग्रहण कर लिया, जो ग्रहण करने योग्य था उसको छोड़ दिया, तो बुरा ही होगा। फिर वह कहेगा स्वयं परीक्षा न की और जिन वचन से ही उपादेय को उपादेय जान लिया, हे को हे जान लिया, तो इसमें कैसे बुरा होगा। हम तो बिल्कुल सही जो उपादेय है उसको ही ग्रहण करेंगे, जो हे है उसको ही छोड़ेंगे, भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही मानेंगे, फिर थोड़ी ना हमारा बुरा होगा, फिर तो ठीक है ना। बिना परीक्षा किए भी हम भगवान के वचनों को प्रमाण मान के, उन्होंने जैसा कहा है, जो आश्रव बंध को हे कहा है तो उनको छोड़ेंगे, संवर्ण निद्रा मोक्ष को उपादेय कहा है उनको ग्रहण करेंगे, फिर तो बढ़िया है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं कि अर्थ का समाधान है पेज नंबर 259 पे। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। जब तक हमको भाव भाषित नहीं होगा तब तक वो जिसको हे कहा है, आश्रव क्या चीज है, अभी भाव नहीं भाषित होगा तो उसको हे करने का मतलब क्या है। तो वो जो पीछे गड़बड़ हुई थी ना, व्यवहार हे है, ये सुन लिया, या फिर दोनों ने अंगीकार करने योग्य है ये सुन लिया, तो दोनों नयों को अंगीकार कर लिया कि निश्चय को भी मान रहे हैं, श्रद्धा निश्चय का कर रहे हैं, प्रवृत्ति व्यवहार की कर रहे हैं। अथवा व्यवहार हे है ये सुन लिया, तो वो क्रियाकांड को व्यवहार मान के वो क्रियाकांड ही छोड़ दिया। ऐसा ही होगा यहाँ भी, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना, क्योंकि पीछे कहा परीक्षा किए बिना भाव भाषित नहीं होता, और ये भाव भाषित नहीं हुआ, अर्थ मतलब पदार्थ, अर्थ लिखा है ना ये शब्द, अर्थ का मतलब है पदार्थ, तो पदार्थ का भाव भाषित नहीं होगा
तब तक वो क्या कह रहे हैं उस वचन में, यानी उस बात में उसका अभिप्राय क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। जैसे जो भी कुछ है, समझ लीजिए ऐसे उदाहरण देते हैं ना, दादा के प्रवचनों में आता है, वो तो अनियोगों का संबंध बताने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चा देर से घर आया, रात को मूवी देखने चला गया और देर से घर आया, और फिर माँ ने दरवाजा खोला, फिर क्या बोलती है माँ कि जा एक शो और देखिया। अब वो वचनों की प्रतीति कर रहा है। हम तो अपनी माँ की सारी बात मानते हैं, तो क्या करता है, एक शो और देखने चला जाता है कि मम्मी सॉरी, अब नहीं करूंगा, अब नहीं जाऊंगा, इतनी देर से नहीं जाऊंगा, कि मूवी देखने नहीं जाऊंगा, ये कहता है। कि मम्मी तो कह रही है एक शो और देखिए, और ये सॉरी सॉरी कर रहा है। ये क्या हो रहा है कि वो भाव समझता है, और भाव नहीं समझे और खाली बस वचन ही प्रमाण है, तो वो मम्मी कह रही पिक्चर देखिए, एक और शो देखिए, तो एक और शो देखने चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी जब तक हम उसका भाव भाषित की कहा क्या गया है, आश्रव का मतलब क्या, हे का मतलब क्या, ये भाव भाषित नहीं होगा तो अभिप्राय नहीं समझ में आता है। फिर होता क्या है कि जिनवाणी में तो लिखा है आश्रव हे है, जिनवाणी में आश्रव हे लिखा है, लेकिन अपने को लगते कैसे हैं, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। वो कह रहे हैं ये दुख देने वाले हैं, जिनवाणी में कहा है दुख देने वाले हे हैं, लेकिन अपने को तो वही करते करते चैन मिल रहा है। तो भाव भाषित नहीं है ना, भाव भाषित नहीं होता। फिर उसमें पुण्य पाप का, शुभ अशुभ का भेद करते हैं कि ये अशुभ तो हे है और शुभ उपादेय है। ये सब समस्याएं क्यों होती हैं? इसीलिए होती है कि परीक्षा की नहीं है, भाव भाषित हुआ नहीं है, उसका अभिप्राय जानते नहीं है, और खाली बस ऐसा कहा है इसलिए ऐसा हमको मानना है, ऐसा सोच के बैठे हुए हैं। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता, यह तो मान लें, शेयर करते हैं, यह तो मान लें कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाए। जब तक भाव भाषित नहीं होगा तब तक वो छूट जाएगा, मतलब विपरीतता में चला जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, यानी ऐसे भी पुराणों में भी आते हैं और अपने सामने भी होते हैं कि जैनी होते हैं, स्वाध्याय किए हुए होते हैं, सब क्रियाकांड भी किए हुए होते हैं, लेकिन वो खाली यही बस वचनानुसार मान लिया, भाव भाषित नहीं हुआ, तो कहीं कोई दूसरा आया वो प्रभावी दिख गया तो उसके साथ हो लेते हैं, यानी गृहित मिथ्यात्वी भी हो जाते हैं। स्वाध्याय किए हुए लोग भी गृहित मिथ्यात्व में भी चले जाते हैं, क्योंकि अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वो अभिप्राय नहीं समझा, और बस मैं तो मान रहा हूँ जिन वचनानुसार, तो भाव भाषित नहीं हुए बिना अन्यथापना भी हो जाता है। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा। ये उदाहरण आता है, फेमस है, बहुत बार सुनते हैं अपन प्रवचनों में, कि कोई मेहमान आए थे घर में और नौकर से कहा पानी लिया, नाश्ता लिया हो, तो क्या हुआ, ऐसे हाथ में पान लिया हो, हाथ में उठा के लिया आया यूं। तो सेठ जी ने क्या कहा, ऐसे कुछ लाते हैं, कोई भी चीज मंगाए तो अच्छे से प्लेट में, थाली में, ट्रे में रख के लाते हैं, ऐसे हाथ में गिलास उठा लाया पानी की, ट्रे में रख के अच्छे से ढंग से तरीके से फिर लाते हैं कि ठीक है जी साहब। फिर थोड़े एक आध दिन बाद सेठ जी को कहीं जाना था, सेठ जी ने कहा मेरे जूते ले आना, तो क्या किया नौकर ने, अच्छे खासा थाली में सजा के जूते रख के ले आया। तो भाव नहीं भाषित हुआ, कोई चीज को ऐसे हाथ में नहीं लाते हैं, अच्छे से लाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, भाव क्या है इसका, ये भाव भाषित नहीं होगा तो वो भाव काम बिगाड़ेगा, कुछ का कुछ करेगा। ये तो चुटकुला है, समझ लो, जोक है, लेकिन कहीं का कहीं कुछ भी काम होगा नहीं, नहीं समझेगा तो। बोलिए भारती आंटी। इसमें वो सेंधव का भी आता है ना। हाँ, भोजन करने बैठे और कहा सेंधव ले आओ, तो घोड़ा उठा के लिया है, और युद्ध के लिए जा रहे हैं और कह दिया सेंधव ले आओ, तो नमक उठा के लिया है। तो वो जब तक यहाँ, यद्यपि वहां तो दोनों शब्दों के अर्थ वो सेंधव है दोनों के लिए शब्द, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना प्रकरण क्या चल रहा है, किस टॉपिक में, यानी किस संदर्भ में ये बात की जा रही है।
इसलिए लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं तो वह यदि उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा। यानी अपन ने कह दिया, कोई चीज लेने भेजी किसी को, तो यदि वो समझता होगा कि किस लिए अपन ये चीज क्यों मंगाई जा रही है। मान लीजिए समझ लीजिए कि चटनी बनानी है या कुछ खटाई चाहिए, ऐसी अपने को वस्तु चाहिए, तो अपन ने किसी को भेजा कि भैया घर में ही कि ले आना, तो अब वो वस्तु नहीं मिल रही है, तो अब उसकी जगह कौन सी वस्तु काम दे सकती है। समझ लीजिए कि अपने को कुछ कट करना है, कोई पैकेट है उसको ओपन करना है, तो कैंची की जरूरत है, तो अपन ने किसी से कहा, नौकर से कहा कैंची ले आना। अब यदि उसको ये भाव भाषित होगा कि इनको किस काम के लिए चाहिए, तो कैंची नहीं मिल रही है तो चक्कू से भी उसका काम हो सकता है, और भी कोई भी जो शार्प चीज होगी उससे काम हो जाएगा, वो काम बना देगा। लेकिन अभिप्राय नहीं पता होगा तो आपने तो कैंची मंगाई थी, कैंची थी नहीं, खत्म। जैसे वो भी उदाहरण उसमें आता है कि माँ कह रही बच्चे को कि मैं जरा बाहर जा रही हूँ, अंदर रसोई में दूध रखा है, बिल्ली का ध्यान रखना, बिल्ली नहीं आ जाए, बिल्ली नहीं पी जाए। तो ठीक है, बच्चा बैठा था, कुत्ता आया और वो पी गया दूध। तो फिर माँ आई कि दूध क्या हुआ, कि बिल्ली आई थी क्या, कि नहीं बिल्ली तो नहीं आई थी, कुत्ता आया था। तो फिर तूने भगाया क्यों नहीं, कि आपने तो कहा था बिल्ली को भगाना, बिल्ली का ध्यान रखना, बिल्ली नहीं पी जाए, कुत्ता आ गया पी गया। तो भाव नहीं भाषित हो रहा कि कोई भी, यानी दूध का ख्याल रखना है, दूध अपना बर्बाद नहीं हो जाए, ऐसा वो भाव भाषित नहीं होता। वचन तो मान लिए, वचन तो सुन लिए कि हाँ भाई बिल्ली का ध्यान रखना है, बिल्ली को नहीं आने देना है। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। यह तो मान लें कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूँ, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाए। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ यानी भाव भाषित होने के लिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। यानी परीक्षा करने का मूल कारण क्या है, भाव भाषना। परीक्षा किए बिना भाव भाषित नहीं होता, और भाव भाषित हुए बिना वो श्रद्धान में जो क्लियरिटी आती है। देखो ऐसे अपन कहते रहते हैं पल्ले सागर, एक कुड़ाकुड़ी सागर की आयु है, एक पल्ले की आयु है, तो असंख्यात वर्षों की आयु है, बोल लेते हैं, अपने को कुछ लगता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, बोल देते हैं 70 कोड़ा-कोड़ी सागर की स्थिति बन गई, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब उसको खोल के, जैसे ये संजीव जी वगैरह बताते हैं, पहले किशन चंद्र जी पंडित जी बताते थे कि जैसे एक कोड़ा-कोड़ी सागर एक जगह, एक कोड़ा-कोड़ी सागर दूसरी जगह, एक कोड़ा-कोड़ी सागर तीसरी जगह, ऐसे 70 कोड़ा-कोड़ी 70 जगह रखो, और फिर वो सागर का नाप बताते थे कि 1 सागर, फिर 2 सागर, फिर 3 सागर, फिर 4 सागर, ऐसे करते-करते बढ़ाओ, तब अपने को ख्याल में आता है। असंख्यात मतलब कितना, वो जब वो गड्ढे बनते हैं ना, शलाका कुंड, थोड़ा बहुत सुना होगा आप लोगों ने, तो 4 तरह के कुंड बनाते हैं, शलाका, महाशलाका, प्रतिशलाका और नहीं, शलाका, महाशलाका, प्रतिशलाका और अनवस्था। इस तरह से 4 तरह के कुंड बनते हैं। तो वो कितनी उसमें सरसों भर रहे हैं, फिर एक-एक सरसों डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर आगे के उतना बड़ा गड्ढा कर रहे हैं। तब जाके समझ में आता है कि असंख्यात चीज क्या है। नहीं तो से बोलता है असंख्यात, ठीक है असंख्यात हो। तो ये भाव भाषित होती है, तो अब जो वो श्रद्धान दृढ़ होता है। समझ लीजिए पहले हम संवर के बारे में पढ़ते थे, बंद यानी इतने कर्मों की बंद रुक गया है ऐसा, और अब विच्छित्तियां पढ़ ली, कुछ ज्यादा और कुछ समझने में आने लग गया है, उदय के बारे में भी समझ में आने लग गया है। तो अब वो जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान पहले से ज्यादा क्लियरिटी आती है, उसमें निर्मलता आती है, श्रद्धान दृढ़ होता है, भाव भाषित होता है, तब वो अलग ही कुछ भाव होता है, अलग ही आनंद आता है। जैसे अभी आज रेणु जी का चेहरा ऐसा खिल रहा था, वो इनको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया, तो भाव भाषित हुआ ना। तो देखो
वो अलग ही वो आनंद भी आता है और श्रद्धान भी निर्मल होता है। हमको भी कोई हमारी कोई उलझ रही हो बुद्धि और फिर अपने को समझ में आ जाए, अब उसके बाद में वो जो पक्का होता है कि नहीं ये अपने को कंफर्म है, ये हमने देख लिया। ये भाव भासना होना जरूरी है। भाव भासना के लिए परीक्षा जरूरी है, बिना परीक्षा के भाव भासना नहीं होती है। तो इसलिए भाव भासित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। फिर वही तर्क पीछे भी दिया था, यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें। पहले पीछे जो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी ना, उसमें भी यही तर्क दिए थे समाधान। अन्यथा हो जाए, कोई कहे हम गलत हो जाएगी हमसे, तो इससे तो हम ऐसे ही मान लें, फालतू गलत हो जाएगी और पाप लगेगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम तो ये काम करते ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाए तो पाप और लगे, इससे अच्छा है कि रहने ही दो। तो अन्य गलत हो क्यों जाएगी, कैसे गलत हो जाएगी, तरीके से करेंगे तो क्यों गलत होगी। जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई है। हमने जो परीक्षा करके हमारा जो रिजल्ट आया, और यहाँ उत्तर माला में जो रिजल्ट था, पीछे आंसर शीट दी होती है ना चेक करने के लिए, वो दोनों सेम हो रहे हैं तो हमारी परीक्षा सही हुई है, हमारा सम सही सॉल्व हुआ है। और जब तक ऐसा ना हो, यानी भगवान ने जो कहा है कि आश्रव दुखकार घनेरे, और जब तक हमको वो लगते नहीं है तब तक हमारी परीक्षा सही नहीं हुई। जब तक हमको आश्रव दुखदायी नहीं लग रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये राग आग दहे सदा, जब तक हमको ये फीलिंग में नहीं आता है तब तक हमारी परीक्षा सही नहीं हुई है। तो जब तक ऐसा ना हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि न मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है। हिसाब कर रहे हैं, वही बैलेंस शीट बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और वो दोनों बैलेंस नहीं मिल रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के, तब तक अपनी चूक को, की गलती कहाँ है, वो चूक को ढूंढता है। हम 5,000 रुपए जेब में रख के लेके गए थे और हमने ये खरीदा ये खरीदा ये खरीदा और हिसाब लगाया, तो हमारे समझ लो 4,500 रुपए खर्च हुए। तो 500 रुपए अपनी जेब में बचने चाहिए ना, और 500 नहीं मिल रहे हैं तो बार बार में फिर दिमाग लगाते हैं और कहाँ खर्च किए, वहां गए थे वहां गए थे, वहां इतने खर्च किए थे वहां इतने खर्च किए थे, ऐसा अपनी चूक को ढूंढता है। उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। यानी परीक्षा अन्यथा होगी कैसे, गलत कैसे होगी, जब आप सारा जो अपना बही खाता है, जो अपनी लेजर है, उसमें सारी एंट्रीज बराबर करोगे, सारा हिसाब सही रखोगे, तो परीक्षा गलत कैसे होगी। और गलत हो रही है तो कहीं ना कहीं गलती है। तो अपनी जिन वचन भगवान ने जो कहा है और हमको जैसा फीलिंग में आ रहा है, ये दोनों जब तक मैच नहीं हो रहे हैं तब तक हमारी परीक्षा बराबर नहीं हुई है। और ये जब दोनों मैच हो जाए तब हमारी परीक्षा सही हुई है। और जब तक नहीं मैच हो रहे हैं तब तक ये विचार किया करें। तथा जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, नहीं तो यह अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। जो ज्ञेय तत्व है, ज्ञेय तत्व मतलब कि ये सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है और ये असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है, तो कितने असंख्यात हैं, तो अब अपन वो गिनने जाएंगे सुमेरु पर्वत को इंच टेप लेके ना, परीक्षा करनी है ना। 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत का है तो भी 1 लाख योजन का है कि नहीं है, और वहां पे 16 कृत्रिम चितालय कहे हैं, और वो इतना लंबा चौड़ा वो पांडुकुन 500 योजन की ऊंचाई पे है, तो अपन नापने जाएंगे कि नहीं जाएंगे परीक्षा करने के लिए, कि उनकी जिसमें हो सकती है, जिन चीजों में कुछ अगर ऐसे हों तो करना, लेकिन जिनकी पॉसिबल नहीं है उनको ये ऐसा मान लेना। क्यों मान लेना कि जो जिनकी हमने परीक्षा की, जो हे उपादेय तत्व थे उनकी हमने परीक्षा की और उसमें कोई फॉल्ट नहीं निकला, वो बराबर सही निकला। तो इसलिए अब ये जो ज्ञेय तत्वों के बारे में जो कह रहे हैं, तो जिन्होंने जो प्रयोजन भूत तत्व थे, हे उपादेय तत्व थे, उस संबंध में जिसने झूठ नहीं बोला तो ज्ञेय तत्वों के संबंध में झूठ क्यों बोलेगा। इसलिए उनको फिर आज्ञा से ही मान लेना। जहां अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिनमें जो प्रयोजन भूत नहीं है, उनको फिर आज्ञा से ही मान लेना।
तो जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करें, नहीं तो ये अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में भी झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा। यानी ऐसी जगह भी झूठ नहीं बोलता जहां सच बोलने से उसका नुकसान हो रहा था, फिर भी उसने झूठ नहीं बोला, सच ही बोला। तो फिर जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, जब उसका कोई नुकसान फायदे की बात ही नहीं है, तो फिर वो ऐसे अप्रयोजनभूत कार्यों में झूठ क्यों बोलेगा। इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने। ज्ञेय तत्वों का स्वरूप भी जहां तक परीक्षा हो सकती है उनका भी परीक्षा करे, और जहां परीक्षा पॉसिबल नहीं है वहां पर आज्ञा से जाने। यदि उनका यथार्थ भाव भाषित न हो तो भी दोष नहीं है। यदि उसमें थोड़ी बहुत कोई संख्या में, कोई नाप तोल में यदि बराबर नहीं भी हो तो भी कोई दोष नहीं है। इस सूरज 800 योजन ऊपर है, चांद 880 योजन ऊपर है, फिर उन जैसे उसमें दो मत मिलते हैं ना अपने को, राजवार्तिक के और सर्वार्थ सिद्धि के, कि वो कहते हैं वो 4-4 योजन पर है चंद्रमा के ऊपर नक्षत्र, और फिर बुध, और एक राजवार्तिक में आता है वो 3-3 योजन पे है, फिर जो लास्ट वाले हैं मंगल और शनि वो 4-4 योजन के अंतर से हैं। तो अब इसमें अपन परीक्षा कर सकते हैं, जाके नाप के आ जाएं, तो परीक्षा हो नहीं सकती है। और अपन 3 योजन था और अपन ने 4 मान लिया, 4 याद कर लिया, और 4 योजन था और अपन ने 3 याद कर लिया, तो भी उससे कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। लेकिन जो हे तत्व थे, राग द्वेष मोह आश्रव भाव, उनको उपादेय मान ले, और जो उपादेय थे संवर निर्जरा, उनको हे मान ले, तो अपना बुरा होगा। और ये चांद कितनी ऊंचाई पर है और मंगल बुध कितनी ऊंचाई पर है, और उसमें थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ भी होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन उसमें गड़बड़ है, जैसे वो छेड़ाला में आती है ना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान 7 तत्वों के भूल संबंध में, ते लखे आपको कष्ट दान, जो सुख का कारण था उसको दुख का कारण मान लिया, ये गड़बड़ हो गई, और इसके कारण ये संसार में परिभ्रमण चल रहा है, मिथ्या तो छूट नहीं रहा है, तो यहाँ बुरा होगा। इसलिए यहाँ बराबर की वैराग्य और ज्ञान जब तक हमको सुख के कारण नहीं लगे, और ये किसी भी प्रकार का राग, शुभ हो अशुभ हो, कैसा भी राग हो, वो जब तक हमको राग है वो आग जैसा नहीं लगे, उपादेय नहीं लगे, करने योग्य होता है वो अलग बात है, लेकिन ये राग मुझे करना चाहिए, उपादेय बुद्धि जब तक उसमें रहेगी तब तक वो हमारी परीक्षा सही नहीं है, वो उल्टी विपरीतता चल रही है 7 तत्वों के संबंध में। इसलिए अब निर्णय बता रहे हैं कि जैन शास्त्रों में जहां तत्वादि का निरूपण किया हो, जहां तत्वादि का निरूपण किया, वहां तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है। देखो जैन शास्त्रों में जहां तत्वादि का निरूपण किया हो, तत्वादि का निरूपण मतलब कौन सा अनुयोग, बोलिए निशांति। द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, यानी तत्वादि का निरूपण किया हो, द्रव्यानुयोग का विषय है। वहां पर हेतु युक्ति आदि द्वारा और जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए, तो ये हेतु युक्ति अनुमान आदि ये कौन से अनुयोग के विषय हैं या कौन सी फैकल्टी के हैं प्रमीला जी? न्याय के। हाँ, न्याय कौन से अनुयोग में आता है? अध्यात्म में ही आएगा, मतलब द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग के 2, अध्यात्म में नहीं आएगा न्याय। द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट्स हैं या 2 शाखाएं हैं, एक है अध्यात्म और एक है न्याय। तो ये तत्वादि का निरूपण ये द्रव्यानुयोग में अध्यात्म समझ लीजिए, और उस अध्यात्म के साथ में न्याय, ये न्याय का विषय द्रव्यानुयोग का विषय है। यद्यपि अपने को ऐसा लगता है रूखा सूखा बोरिंग, और द्रव्यानुयोग का विषय है, क्योंकि ये, लेकिन जितना न्याय आवश्यक है उतना अपन पढ़ते हैं वो आता है। वो जो अन्य मतों के साथ वाली जो बात है वो समझ लीजिए अपने इसमें ज्यादा नहीं आती है। बाकी अभी तर्क वगैरह, हेतु का मतलब क्या है,
हेतु युक्ति, युक्ति मतलब तर्क दे रहे हैं, हेतु मतलब उसके कारण वगैरह बता रहे हैं, अनुमानादिक, तो ये सब न्याय के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए, जैन शास्त्रों में जहां तत्वादि का निरूपण किया वहां तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है, तथा मतलब द्रव्यानुयोग में तो वैसा ही कथन किया है कि जैसे भी हमको समझ में आ जाए। तो ये हेतु युक्ति अनुमान आदि किस में लगेंगे, क्या हमारे क्या काम आएंगे, ये परीक्षा में दिया था ना पीछे ना, नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, ये तो उससे हुआ, और फिर परीक्षा करने के लिए ये अपना विवेक में अनुमान आदि प्रमाण द्वारा बराबर समझे, युक्ति लगाए, तो ये हेतु युक्ति आदि परीक्षा में काम आएंगे। और इसमें परीक्षा पॉसिबल है क्योंकि उसमें उसी प्रकार कथन किया है, तत्वादि का जहां निरूपण किया है वहां कथन इसी प्रकार किया है कि हम उसे हेतु से, युक्ति से, अनुमान आदि से उसका निर्णय कर सकते हैं, प्रतीति कर सकते हैं। तो यहाँ ये अप्लाई होगा। तथा त्रिलोक, गुणस्थान, मारणा, पुराण आदि के कथन आज्ञानुसार किए हैं। त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा ये सब क्या हो गए, कर्णानुयोग। पुराण आदि ये हो गए प्रथमानुयोग। ये सब कथन कैसे हैं, प्रथमानुयोग की परीक्षा कर सकते हैं जाके, रामचंद्र जी हुए थे, सीता जी हुई थी और वो हुए थे, तो अपन चेक करने जाओ हुए थे कि नहीं हुए थे, देखने जा सकते हैं कि वो सब आज्ञा से मानने पड़ेंगे। गुणस्थान, मार्गणा स्थान, त्रिलोक, तीन लोक की रचना वगैरह ये सब भी आज्ञा से मानने पड़ते हैं। हेतु बोलिए का वैष्णव। मतलब कंपेयर करके या मतलब किसी से तुलना? हेतु का मतलब अभी मैंने प्रश्न दिया था ना, उसका हेतु क्या है, ज्ञान वर्णादि कर्मों का शिवोपशम का हेतु मतलब उसका कारण, कारण और युक्ति, युक्ति का मतलब है लॉजिक, तर्क, लॉजिक करने के लिए, ठीक है। इसमें चरणानुयोग का क्या होगा? चरणानुयोग से मतलब गौण किया है, चरणानुयोग को भी आज्ञानुसार ही माना जाता है। आलू में निगोदिया जीव बताए हैं कि उसके आश्रय से जीव हैं, तब हम चेक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसे बोला है ना कि जो मुनि लोग जो आचरण करते हैं वही चरणानुयोग, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है उसमें, ऐसे वो तो है ही अनुव्रत महाव्रत आदि का, लेकिन जहां पर जीव बताए गए हैं कि अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात रस जीव हैं, तो हम इसकी परीक्षा कर सकते हैं क्या, हम परीक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो आज्ञा से जैसे ही मानना पड़ेगा। नहीं, पर वो जैसे आजकल विज्ञान में भी तो, साइंस में भी तो वो लोग प्रूव कर ही रहे हैं। तो वो उन्होंने कितने से प्रूव किया, हम असंख्यात कह रहे हैं, वो कितने से प्रूव कर रहे हैं, वो गिनती के 36,000 कितने हैं, 450 ऐसा कुछ, तो वो गिनती के हैं वो तो। चरणानुयोग भी आज्ञानुसार, आज्ञानुसार, केवल द्रव्यानुयोग में ही परीक्षा, क्योंकि द्रव्यानुयोग में ही प्रयोजनभूत बात है और उसी की परीक्षा संभव है। बाकी ये सब तीनों अनुयोग आज्ञा के अनुसार ही मान्य होते हैं। उसमें भी उन्होंने कहा ना कि जिनकी हो सकती है, गेय तत्वों में भी, चरणानुयोग में भी जिस चीज की परीक्षा हो सकती है उसकी करना, कर्णानुयोग में भी जिसकी हो सकती है उसकी करना, लेकिन उसमें अधिक नहीं है परीक्षा करने वाला विषय, कोई कोई होगा, मुख्यतः उसमें आज्ञा से मानने की। इस तरह से समय अपना अधिक हो गया है और कर लेंगे इसको और आगे। बोले भारती, ये आज्ञा अनुसार से परीक्षा अनुसार ही ज्यादा वो है, वो कौन से ग्रंथ में क्या वो कहीं मिला ही नहीं मेरे को। अभी आएगा। अच्छा, मैंने बहुत ढूंढा। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।